यार केमिस्ट्री इतनी मुश्किल नहीं होती है। बस उसको सही तरीके से पढ़ा जाए तो केमिस्ट्री इतनी मुश्किल नहीं होती है। दोस्तों, अगर मैं आपको कहूँ केमिस्ट्री एक कहानी की तरह, एक सिंपल स्टोरी की तरह हम समझ सकते हैं, तो क्या आप इस बात को मानेंगे? तो अगर आप केमिस्ट्री से प्यार करते हैं, केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम रमेश है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम केमिस्ट्री एक बेसिक लेवल से, इससे पहले वाले वीडियो में हम चर्चा किए थे केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन, केमिस्ट्री हम कैसे समझें कि केमिस्ट्री हमको समझ में आए। क्योंकि आज के डेट में ये हो गया है कि केमिस्ट्री को लोग समझाते नहीं हैं, उसको रट्टा मरवाते हैं। तो आप इस चैनल में केमिस्ट्री रट्टा नहीं मारेंगे, केमिस्ट्री को समझ के पढ़ेंगे। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम यह चर्चा किए थे कि केमिस्ट्री कहाँ से शुरू करें, और लास्ट यहाँ तक गया था कि केमिस्ट्री का सबसे बेसिक जो हमारा शुरू करने का तरीका होता है वो पीरियोडिक टेबल होता है। तो आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे उसका नाम क्या है? पीरियोडिक टेबल। तो हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक पीरियोडिक टेबल। अरे गुरुजी, ये कौन सी बला है? तो ये ऐसी बला है कि केमिस्ट्री जो है यहीं से शुरू होती है या यहीं पर खत्म। जितनी भी केमिस्ट्री है इस दुनिया में वो यहीं से शुरू होती है। अगर आपको ये नहीं बनेगा तो विनोद रे, वीडियो में आगे बढ़े कि ऐसे टाइम वेस्ट करेंगे? तो चलो विनोद, और विनोद के साथ आज सब लोग समझते हैं पीरियोडिक टेबल क्या होता है इसके बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन यही आता है कि आपने तो बता दिया कि केमिस्ट्री पढ़ने के लिए इसका बेसिक इंपॉर्टेंट है। आपने बेसिक में भी पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया। पीरियोडिक टेबल क्या है इस वाला के बारे में बता दें तो हम समझ सके। भाई पीरियोडिक टेबल समझेंगे तभी ना हम बेसिक समझ पाएंगे। तो चलिए, हमारा जो मेन हेडिंग आएगा वो हम यह समझेंगे कि पीरियोडिक टेबल किसे कहते हैं। तो आप हेडिंग में डाल सकते हैं पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल टेबल, या आप इसी को बोल सकते हो आधुनिक आवर्त सारणी। तो मैं आपको पीरियोडिक टेबल या आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में अगर बेसिक और सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो जो ये पीरियोडिक टेबल है यह एक चार्ट है। क्या है? चार्ट है जिसमें एलिमेंट को व्यवस्थित किया गया है। ठीक है भाई, तो आपने तो ये बता दिया कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को व्यवस्थित किया गया है। तो अब बात आती है भाई ये एलिमेंट क्या बला है? एलिमेंट यानी तत्व। जब हम तत्व को समझेंगे तभी तो हमको पता चलेगा ना कि तत्व कैसे व्यवस्थित हैं पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर कैसे होता है। लेकिन उससे पहले हमको यह पता होना चाहिए कि ये एलिमेंट क्या होता है, ये तत्व क्या होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो हेडिंग होगा वो होगा एलिमेंट किसे कहते हैं। एलिमेंट, या आप इसे बोलते हैं क्या? तत्व। अब तत्व क्या होता है? तो अगर आपको हम तत्व के बारे में बेसिक और एकदम इजी लैंग्वेज में बताऊं तो तत्व दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सारी क्या होती हैं? तत्व होती हैं। तो हम बोल सकते हैं कि इस दुनिया सारी तत्वों से मिलकर बनी है, तत्वों से मिलकर बनी है।
जैसे आप बोल सकते हो क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और क्या बोल सकते हो, गोल्ड, गोल्ड, और आयरन, आयरन, आयरन। ये तीन चीज को आप तत्व समझ सकते हो। अब ऑक्सीजन, गोल्ड, आयरन, आयरन, इनसे तत्व है। अब तत्व का अगर हम एक इसका डिफिनेशन देखें तो तत्व क्या होता है, तो आप बोल सकते हो वह पदार्थ, वह पदार्थ जो सबसे स्मॉल या छोटा होता है उसे और छोटा नहीं किया जा सकता है, क्या कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है। अरे गुरुजी, आप तो बता दिया कि ये तत्व होता है, ठीक है, तो मेन टॉपिक तो हम तत्व समझ गए गुरुजी, तत्व से ही दुनिया बनी है, आपने तो यह बता दिया। अब हमको तनिक यह भी बता दें कि ये तत्व और पीरियोडिक टेबल में क्या लिंक पाया जाता है। और सबसे मेन क्वेश्चन तो ये आता है कि ठीक है, हम तत्व समझ लिए, पीरियोडिक टेबल समझ लिए, लेकिन सबसे मेन टॉपिक तो ये आता है कि जो पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल में जो तत्व होते हैं वो रैंडम तो होते नहीं है, ठीक है, एक पैटर्न में फिक्स होते हैं, पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं, होते हैं। ऐसा क्यों भाई? हमने देखा कि पीरियोडिक टेबल में तत्व ऐसे तो रखे नहीं है, वो एक पैटर्न में फिक्स है, एक पैटर्न में व्यवस्थित है। तो ये कैसे हुआ और क्यों हुआ? तो जो हमारे साइंटिस्ट हैं, इसका आंसर मैं बता दूं, ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है, इसका आंसर होगा जो हमारे रसायन शास्त्र या रसायन शास्त्री ने यह देखा कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज रिपीट होते हैं। मतलब क्या है? मतलब यह है कि पीरियोडिक टेबल में जो तत्व हैं वो इस प्रकार से अरेंज किए गए हैं। इन्होंने यह पता लगाया कि हमारे जो तत्व हैं उनका जो प्रॉपर्टीज हैं वो रिपीट होते हैं। मतलब क्या है? मतलब यह है कि तत्व जो होते हैं उनके जो गुण होते हैं वो रिपीट होते हैं। और रिपीट तो पीरियोडिक टेबल का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि रिपीट बराबर पीरियोडिक, इसलिए दोस्तों जो हमारा ये टेबल है इसको पीरियोडिक टेबल कहा गया है। तो चलिए गुरुजी, आपने तो बता दिया, तो आप उम्मीद है आपने समझ गए होंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में, और तत्व क्या होता है, एलिमेंट क्या होते हैं इसके बारे में, और पीरियोडिक टेबल क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है, और पीरियोडिक टेबल क्यों आया, इसके बारे में हमने बेसिक चर्चा की। अब हम इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं। तो 2 सेकेंड तुरंत हो जाएगा। अब हमारी बात आती है कि गुरुजी पीरियोडिक टेबल को दिया किसने था, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है कि पीरियोडिक टेबल को
किसने दिया था? तो मैं आपको बता दूं, देने के लिए तो बहुत वैज्ञानिक थे, लेकिन मेन जो हमारे वैज्ञानिक है जो इस टॉपिक के विनर हैं, आप उनको बोल सकते हो, तो कौन थे? मेंडलीव। मेंडलीव एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने जो हमारे तत्व हैं, एलिमेंट को उनके एटॉमिक नंबर या बोल सकते हो परमाणु संख्या के आधार पर अरेंज किया था। तो मेंडलीव इसलिए किंग कहे गए हैं क्योंकि जो हमारा पीरियोडिक टेबल था, अब हमारा बात ये आती है भाई, चलिए पीरियोडिक टेबल तैयार हो गया, हमारे पास तत्व भी हैं, एलिमेंट भी हैं, तो अब सवाल ये आया कि चलो भाई अब इसको व्यवस्थित करना है, हमारे पास घर भी है और रहने वाले व्यक्ति भी हैं, ठीक है। तो अब मेन इंपॉर्टेंट तो यही बात आती है कि आप उस घर में किस हिसाब से आप तत्व को रखोगे। तो इन्होंने बताया कि जो पीरियोडिक टेबल है और जो एलिमेंट हैं उसको हम उनके एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या के आधार पर अरेंज करेंगे। तो इन्होंने पीरियोडिक टेबल में जो हमारे तत्व थे उसको एटॉमिक नंबर के आधार पर व्यवस्थित किया था। और मजे की बात ये थी कि दोस्तों, उन्होंने पीरियोडिक टेबल को ऐसे डिजाइन किया कि जो तत्व के बारे में अभी खोजा नहीं गया था उनके लिए उन्होंने स्पेस छोड़ी, क्योंकि उनको पता था भविष्य में ऐसे तत्व आएंगे जिनको हम यहाँ जो खाली जगह है वहां रखेंगे। तो ये मजे की बात है, इनको यह पहले से पता था जो तत्व खोजे नहीं गए हैं उनके लिए भी इन्होंने घर बनाया था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एक फैमिली की बात करते हैं, तो जब घर बनाया जाता है तो जो गार्जियन होते हैं वह यह सोच के घर बनाते हैं कि हमारे 3 बेटे हैं, 3 बेटों की शादी होगी और उनके लड़के होंगे, मतलब उनके नाती होंगे, तो वो घर का डिजाइन ऐसे बनाते हैं कि जो आने वाला होगा उसके लिए भी जगह छोड़ते थे। इसी तरह ये मेंडलीव जी ने पीरियोडिक टेबल में जो तत्व के बारे में खोजा नहीं गया था उनके बारे में उनका भी जगह छोड़ा था। ये मजे की बात है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि अब पीरियोडिक टेबल का ढांचा या स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल को बनाया कैसे गया है, वो दिखता कैसे है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है पीरियोडिक टेबल की संरचना या आप बोल सकते हो स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि सबसे पहले हम इसका संरचना देख लेते हैं, पीरियोडिक टेबल दिखता कैसे है। तो मैं आपको अभी इसकी प्रॉपर्ली संरचना नहीं बताऊंगा, इसका एक ढांचा बनाऊंगा, क्योंकि उसकी संरचना समझाने के लिए बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो हम इस संरचना के बारे में प्रॉपर्ली डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम इसका ढांचा देख लेते हैं होता कैसे है। तो आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल का ढांचा मैं बताने की कोशिश करता हूं। ये देखिए गाइस, कुछ इस प्रकार हमारे पीरियोडिक टेबल दिखते हैं। ये पीरियोडिक टेबल कुछ इस प्रकार होता है। तो अब आपको इस पीरियोडिक टेबल में जो इसका ढांचा है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम सीखेंगे, इस वीडियो में संभव नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। लेकिन अभी इसका मोटा मोटा जो होता है हम बेसिक चीजें जान लेते हैं। अब आपको इस जो ये ढांचा दिख रहा है जिसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, आपको
इस टेबल में दो प्रकार से लाइन दिख रही है। एक ये, इसको आप बोल सकते हो हॉरिजेंटल, सॉरी ये हॉरिजेंटल नहीं है, हॉरिजेंटल ये लाइन होती है। हॉरिजेंटल लाइन कैसे होगी, ऐसे होगी, ठीक है। और जो वर्टिकल लाइन है आपको इस टेबल में आपको दिख रही है, ये लाइन, ये मतलब वर्टिकल लाइन है। ये जो आपको टेबल में ऐसी लाइन दिखेगी उसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइन बोलेंगे। तो अब जो ऐसे लाइन गई है जिसको हम हॉरिजेंटल बोल रहे हैं लाइन, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोल सकते हो पीरियड, पीरियड। ये जो होती है ये होती है पीरियड, पीरियड लाइन, ठीक है। और जो अपन ये लाइन गई है वर्टिकल जिसको हम बोल रहे हैं, इसको आप ग्रुप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, ग्रुप बोल सकते हो। तो आपने जो मेन बेसिक चीज है वो सीख ली। सीखा क्या आपने सीखा जो हमारी इस तरह लाइन गई है, जो ऊपर से नीचे आई है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, हॉरिजेंटल लाइन बोल रहे हैं। और हॉरिजेंटल लाइन क्या होती है, इसको हम पीरियड या आवर्त बोल सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि जो आपको ये लेफ्ट से राइट दिख रहा लाइन, लेफ्ट से राइट जाते हुए हम उसको वर्टिकल लाइन बोल रहे हैं। अब वर्टिकल लाइन को हम क्या बोल सकते हैं, इसको आप ग्रुप बोल सकते हो या समूह बोल सकते हो। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट बात आती है कि इसी पीरियोडिक टेबल में हमको ग्रुप देखने को मिलते हैं। अब ग्रुप कौन कौन से देखने को मिलते हैं आपको मैं यहाँ पर लिख के बताता हूँ। हमारे पीरियोडिक टेबल में एक होता है एस ब्लॉक, जो हमारे ब्लॉक होते हैं वो एस ब्लॉक होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। क्या आपको इधर दिख रहा है, दिख रहा है क्या, ठीक है। अब बात आती है, ठीक है गुरुजी आपने तो बता दिया कि पीरियोडिक टेबल में हमको 4 प्रकार के ग्रुप देखने को मिलेंगे, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो अब आप ये भी बता दीजिए कि ये चारों ग्रुप या सॉरी ब्लॉक कहाँ कहाँ हमको नजर आएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आपको जो ये 2 लाइनें दिख रही हैं शुरू की, ठीक है, शुरू की जो आपको 2 पीरियड दिख रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे, एस ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक। दोस्तों मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, कोई डिफिकल्ट नहीं, अपने लैंग्वेज में ही। तो जो ये 2 पीरियड आपको दिख रहे हैं शुरू के, उनको आप क्या बोलोगे, एस ब्लॉक बोलोगे। तो आपको यह क्लियर हो गया होगा कि आवर्त सारणी में एस ब्लॉक कहाँ पाया जाता है। आपसे अगर आप कोई क्वेश्चन पूछेगा कि आवर्त सारणी के एस ब्लॉक के तत्व कौन कौन से होते हैं, तो आप ये इजी लैंग्वेज में बता सकते हैं। जो शुरू के पीरियड 2 होंगे वो एस ब्लॉक में आएंगे, अर्थात जो इस ब्लॉक के तत्व होंगे वो सारे क्या होंगे, एस ब्लॉक के तत्व होंगे। तो अब आपको इस चीज में कंफ्यूजन नहीं होना है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि एस ब्लॉक के तत्व कौन कौन से होते हैं, तो आगे जाकर हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी। लेकिन अभी आप मोटा मोटा समझ लीजिए कि जो ये शुरू के 2 पीरियड होते हैं, इनमें जो तत्व या एलिमेंट पाए जाएंगे वो एफ ब्लॉक मतलब एस ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। अब नेक्स्ट बात आती है कि गुरुजी पी ब्लॉक के तत्व कहाँ पाए जाते हैं। तो ये हो गया लेफ्ट। अब लेफ्ट से जब आप राइट आओगे, अब डायरेक्ट आप इसको छोड़ दो, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अब डायरेक्ट आ जाओ आप यहाँ, जो आपको यहाँ से आपको ये दिख रहा है, ये सारे आपको क्या पाए जाएंगे, ये पी ब्लॉक कहलाएगा, ठीक है। आपका जो राइट साइड जो आवर्त दिखेंगे या पीरियड दिखेंगे वो सारे पी ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। अर्थात आपका जो ये राइट साइड के ब्लॉक होंगे या पीरियड होंगे वो सारे पी ब्लॉक कहलाएंगे। मतलब इसका कहने का मतलब कि ये राइट साइड जितने पीरियड में तत्व होंगे वो सारे कौन से होंगे, पी ब्लॉक के तत्व होंगे। पी ब्लॉक के तत्व मतलब आपको जो ये लाइन से यहां से लेकर ये सारे पी ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। अब इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको यह पता होना चाहिए कि एस ब्लॉक के तत्व कहाँ पाए जाते हैं, पी ब्लॉक के तत्व कहाँ पाए जाते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है कि ठीक है आपने बता दिया हमको एस ब्लॉक कहाँ होता है,
पी ब्लॉक कहाँ होता है, अब डी ब्लॉक के बारे में बता दीजिए। तो जो ये 20 की लाइन है, ठीक है, ये मतलब ये राइट और लेफ्ट के बीच में जो आपको सीधी लाइन दिखती है वो आपको कहलाती है डी ब्लॉक। तो हमने एक छोटे से सिंपल लैंग्वेज में एस ब्लॉक समझा, पीरियड समझा, ठीक है, आपने पीरियड समझा और क्या समझा, आपने ग्रुप समझा। अब ग्रुप्स के बाद आप आ गए ब्लॉक में, आपने यह समझा कि हमारे 4 ब्लॉक पाए जाते हैं, एस, पी, डी और एफ पाए जाते हैं, ठीक है। तो हमने अभी चर्चा कर ली एस ब्लॉक की, हमने चर्चा कर ली पी ब्लॉक की, हमने चर्चा कर ली डी ब्लॉक की। अब बात आती है कि गुरुजी अगर हमसे कोई पूछेगा कि डी ब्लॉक के तत्व कौन कौन से होते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको जो ये लाइन से लेकर ये लाइन के बीच में जितने एलिमेंट्स या तत्व पाए जाएंगे वो सारे कौन से होंगे राजू भाई, डी ब्लॉक के तत्व होंगे। अब बात आती है कि एफ ब्लॉक के तत्व कहाँ पाए जाते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व कहाँ पाए जाते हैं, तो डी ब्लॉक में ही तीसरे पीरियड में जो 2 तत्व होते हैं नीचे के वो आपके एफ ब्लॉक के होते हैं, तो उनको अलग कर दिया गया है। तो एफ ब्लॉक आपको ये पूरे पीरियोडिक टेबल के नीचे आपको कुछ इस प्रकार से दिखेंगे, इस प्रकार से दिखेंगे आपको। जो इस मतलब संरचना के नीचे ये संरचना पाई जाती है, ये दो होते हैं, दो क्या होते हैं, लाइन होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक बोलते हैं, एफ ब्लॉक। तो दोस्तों आई होप आपको इतनी सारी चीजें समझ में आई होंगी। आपको क्या क्या समझ में आया होगा, हम पीरियोडिक टेबल की संरचना ढांचा के बारे में सीखे, ठीक है। हमने सीखा पीरियोडिक टेबल में जो लाइनें पाई जाती हैं एक ऐसी और एक ऐसी, उनको क्या बोलते हैं। हमने सीखा ब्लॉक के बारे में, ठीक है। और इस वीडियो में आपने पहले यह देखा पीरियोडिक टेबल का मतलब क्या होता है, ठीक है। आपने यह वीडियो में क्या देखा और इसके बाद एलिमेंट क्या होता है इसके बारे में जाना, और पीरियोडिक टेबल पढ़ते क्यों है इसके बारे में जाना। और आपने यह देखा कि पीरियोडिक टेबल को या पीरियोडिक टेबल किंग किसे कहा गया है, तो आपने इनका नाम देखा और इन्होंने किस आधार पर पीरियोडिक टेबल में अपनी योगदान दिया, आपने यह देखा। इसके बाद हमने संरचना देखी और संरचना में आपने इतनी सारी चीजें देखी, ठीक है। अब नेक्स्ट एक छोटी सी बात और है इस वीडियो में, फिर हम इस वीडियो को अंत करेंगे, सारी चीजें आगे पढ़ेंगे। हम छोटी सी चीजें क्या देखते हैं, हम यह देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में हमारे पास ग्रुप कितने होते हैं और ग्रुप के बाद पीरियड कितने होते हैं। तो आप थोड़ा सा 2 मिनट और रुकिएगा, हम इस चीज को क्लियर कर दे रहे हैं। तो पीरियोडिक टेबल में हमने यह देख लिया कि हमारे पास क्या होते हैं, पीरियड होते हैं। और दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज होती है ग्रुप्स, पीरियड्स एंड ग्रुप्स, ठीक है। अब जो मेन बेसिक चीज है और जो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आपसे पूछ सकता है कि आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने पीरियड पाए जाते हैं, कितने आवर्त पाए जाते हैं, तो आप सिंपल लैंग्वेज में बता सकते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में हमको 7 आवर्त या पीरियड देखने को मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 7 मिलते हैं। और ग्रुप्स कितने देखने को मिलते हैं, तो गुरुजी हमको पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स देखने को मिलते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि आवर्त सारणी में जो 7 पीरियड हैं, 18 ग्रुप हैं, उनको कैसे समझ सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को कैसे पढ़ सकते हैं, उसका सही तरीका, उसका ट्रिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही सरल लैंग्वेज में और अपने लाइफ से रिलेटिव वीडियो देखना है और केमिस्ट्री को आप प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इस चैनल में केमिस्ट्री से जुड़ी सारी क्लासेस देखने को मिलेगी। हम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप जुड़ सकते हैं, और मेरा नाम तो आप समझे गए होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में क्या सीखने वाले हैं तो मैं आपको बता दूं। हमने पीरियोडिक टेबल का ढांचा देखा है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको पीरियोडिक टेबल
कैसे बनाते हैं एकदम इजी लैंग्वेज में सीखेंगे, और उसके अंदर के जो तत्व एलिमेंट होते हैं उनको कैसे हम याद कर सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में लोग आपको रट्टा मारना सबको ही सिखवा सकते हैं। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपको एक झटके में पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगी। तो अगर आप नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। जब तक के लिए धन्यवाद।